नित्य हम महारानी कैकेयी के भवन की ओर जाया करते थे, लेकिन प्रातः काल राम को राजा बनाना है, इस कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि अभी तक महारानी के पास में नहीं गए। महारानी सोच रही होंगी कि महाराज को आज ऐसा कौन सा कार्य आ गया कि संध्या का समय हो गया लेकिन हमारे पास में नहीं आए। लेकिन ये बात उनको ज्ञात नहीं है कि कल उनका ज्येष्ठ पुत्र राम इस अयोध्या का राजा बनने के लिए जा रहा है। ये समय महारानी कैकेयी के भवन की ओर जाने का है। चला जाए महारानी कैकेयी के भवन की ओर और ये शुभ सूचना महारानी कैकेयी को सुनानी होगी कि कल तुम्हारा पुत्र इस अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। ये क्या देख रहा? जब भी मैं महारानी के भवन की ओर आया करता था तो इसके पट खुले होते थे, लेकिन आज ये पट बंद क्यों? इस स्थान पे दास और दासियां हुआ करते थे, लेकिन आज यह स्थान सूना पड़ा है। दासी, ए दासी, प्रसन्न रहो, तुम्हारी महारानी इस समय कहां पर है? हेलो महाराज, ना जाने महारानी को आजकल क्या हो गया है। क्यों? महारानी कोप भवन में विराज। क्या कह रहे हो? कोप भवन सुन सकूं आज महारानी कैकेयी कोप भवन में हमारे पूर्वजों के द्वारा उसको भवन का निर्माण करवाया गया। आज तक उसको भवन में कोई नहीं गया, लेकिन आज महारानी कैकेयी को भवन जाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? ये चलते हैं सच्चे वीर सदा, पर झूठे दाम नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है पर दशरथ के पांव नहीं चलते। आखिर ये कौन कह रहा दशरथ सावधान? दशरथ को सावधान करने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा? महारानी कैकेयी को भवन में किस कारण से गई है? अरे जिनका पुत्र कल इस अयोध्या का राजा बनने वाला हो वो मां को भवन में बैठी। चल करके देखता हूं महारानी कैकेयी को भवन की ओर चला जाए। आखिर ऐसा आज कौन सा कारण हो गया कि महारानी कैकेयी को भवन में चला जाए महारानी के समीप। कोप भवन सुनी सकुचि बुराऊ, मैं बस आगे पर न पाऊ। कवै नरेश प्रिया पही गयाऊ, देख दशा दुख दारुण भय। ये क्या देख रही है? महारानी इन सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग करके ये फटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए। आज इन राजसी वस्त्रों का इनके द्वारा अनादर किया जा रहा है। आखिर कौन सी ऐसी बात होगी? भूमि शयन पटिमोट पुराना, ये फटे पुराने वस्त्रों का वस्त्र पहन करके रेशमी वस्त्रों का त्याग कर दिया। महारानी, ओ महारानी, अरे कैसे हाथ कर रही हो? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? महारानी,
गजगामिनी, मृदुभाषिनी, कोकुलवेनी, प्यारी रानी, इतना क्रोध, इससे पहले इतना क्रोध कभी नहीं हुआ। महारानी, अरे बोलो, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ। अरे ये कर क्या रही हो? ओ क्यों रूठी, क्यों रूठी, ओ क्यों रूठी रानी मेरी महारानी। अरे देखो तो, ओ क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, ओ तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। क्यों रूठी, क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। तुमने कही जो हमने मानी, तुमने कही जो हमने मानी, प्राण प्रिया कही ये तुरसानी, प्रिया ये तुरसानी। आखिर किसी ने तुमसे कुछ कह दिया जो आज इस तरह से क्रोध दिखा रही हो? तुमने कही जो हमने मानी, तुमने कही जो हमने मानी, प्राण प्रिया कही हे तुरसानी, प्राण प्रिया कही हे तुरसानी। मुझे तुमसे, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। अनहित तोरे प्रिया कही कीना, अनहित तोरे प्रिया कही कीना, कही दुई सिर कही जम चहली, हाँ कही दुई सिर कही। अरे बोलो, किसके दोषी जो हो गए हैं? बोलो, किस राजा को रंक और किस रंक को राजा बना दूं? अनहित तोरे प्रिया कही कीन्हा, अनहित तोरे प्रिया कही कीन्हा, कही दुई सिर कही जम चहलीना, कही दुई सिर कही जम चहलीना। मुझे तुमसे, मुझे तुमसे, मुझे तुम
अगर कोई हमारे इन राज्य महलों में ऐसी कोई बात हो तो हमें बता दो। फालतू में तुम देखो, बुढ़ापे में रूठने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा और हमारा ये चौथापन चल रहा है, अब रूठने का कोई मतलब नहीं है। हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, क्यों ढंग बेढंगा जी क्यों है, बेवक्त फूल से ये मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। रत के मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। लत के मोती क्यों बिखरे हैं, ये मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग जो उलझन में, काकुल काकुल रंग बदला है। महारानी ये भी बात नहीं। उठो 16 श्रृंगार करो, उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो क्या बात हो। महाराज चले जाओ मेरे पास से। कहाँ? मुझे अकेला छोड़ दो महाराज। मैं कौन हूँ तुम्हारी? मेरे पास आप चले आए। रानी हो, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ महाराज। चले जाओ मेरे पास से। अरे कैसी बातें कर रही हो। हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो महाराज। अरे किसी ने कुछ चले जाओ उसी सौत के पास। अरे कौन सी सौत? कौशल्या के पास। अरे वो तुम्हारी बड़ी बहन है। मेरी कोई नहीं महाराज, चले जाओ मेरे पास से। ये क्रोध वास्तव में क्रोध है, ये झूठी मूठी का नहीं है। आज महारानी को वास्तव में क्रोध आ हुआ है पहली बार। चले जाओ महाराज, मैं तुमसे हाथ जोड़ रही हूँ। चले जाओ मेरे पास से। अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। शांत हो चाहे ना हो, लेकिन चले जाओ मेरे पास से। अरे तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, तुम हमारी महारानी हो, सबसे प्रिय हो, हम तुम्हें छोड़ करके कैसे जा सकते हैं। सुनो महाराज, अरे पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और हमारे पिया और हट जाओ और चले जाओ, ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हाँ हमारे पिया, हाँ हमारे पिया, हट जाओ चले जाओ, ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। महारानी भाई, दो प्रकार की बातें ना करो। अभी तुम कह रही हो यहाँ से चले जाओ, और फिर हमको पिया कह रही हो। अगर तुम हमको पिया कह रहे हो तो हम भी तुमको कुछ कहने के अधिकारी है। ये तुमने हमको अधिकार दिया है। प्रिया हो हमारी प्रिया, प्रिया हो हमारी प्रिया, हमारी प्रिया, हमारी प्रिया, नाना हक में हमरा जलावो जिया, नाना हक में हमरा जलावो जिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हमारे पिया, चले
अनरीत। अरे ऐसा नहीं है, अरे तुम संग भी प्रीत मोहे उन संग भी प्रीत, करी सौतन संग प्रीति अब वो से अनरीत, हाँ वो से अनरीत। नाहक में हमरो झलाबो ना जिया, नाहक में हमरो झलाबो ना जिया। प्रिया प्रिया तुम हमारी प्रिया, प्रिया तुम हमारी प्रिया, हमारी प्रिया, हमारी प्रिया, नाहक में हमरा जलावो जिया, नाहक में हमरा जलावो जिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हाँ पिया वो पिया तुम हमारे पिया। वो चले जाओ हट जाओ, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया चले। और महाराज हो मंडप के नीचे वचन छो दिया तुमने, जब विवाह हो रहा था तो मंडप के नीचे कुछ कहा था? हाँ बिल्कुल याद कहा है? था। मैंने सोचा भुड़क कर भूल गए होंगे। अरे नहीं, वो मंडप के नीचे वचन जो दिया, हाँ वचन जो दिया, उसे पूरा करोगे हमारे पिया, उसे पूरा करोगे हमारे पिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया। चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। इसलिए महाराज कह रही हूं चले जा मेरे पास से। और मैं कौन तुम्हारी अब होती हो, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसी का, और इस जग में कौन अब हुआ किसी का, सब मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया। कौन? वो कौशल्या महाराज, वो है तुम्हारी प्राणों से प्यारी, और है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, आप कह रहे मांगो, क्या मांगू तुमसे मैं, क्या दे सकते हो तुम मुझे? तुम कहते हो मांगो रानी, और वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है, बिन मांगे मोती। मांग मांग तुम कहो पिया, कबाऊ देव न लेऊ, तेन कहे वरदान दुई, तेन कहे वरदान दुई, ते पावाओ संदेह, ते उसमें भी संदेह है महाराज। महारानी तुम्हारी इन बातों को सुनकर के हमें हंसी आ रही है। भाई तुम कह रही हो कि मांग मांग तुम कहो, मतलब ऐसा क्या हो गया कि तुमने हमसे जो मांगा हो हमने तुमको ना दिया हो? तुमने जब जब जो जो हमसे मांगा हमने तुमको सब कुछ दिया। महाराज सब कुछ दिया होता ना तो आज ये बातें न होती। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। इन बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है।
हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है। ये मांग का ही प्रभाव है। महारानी मांग की बात करें तो महारानी, ये मांग का ही प्रभाव है कि हम तुमको इतनी देर से यहां मना रहे हैं। अगर हमने तुम्हारी मांग ना भरी होती तो हमको क्या मतलब था? यहां रहो चाहे जहां चली जाओ। भाई, हमने तुम्हारी मांग भरी है, तुम हमारी विवाहिता पत्नी हो। यह हमारा फर्ज है कि तुम्हें कोई कष्ट ना होना चाहिए, कोई दुख ना हो। तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो हम तुम्हें उसकी पूर्ति करें। लेकिन तुमने हमसे कभी कुछ मांगा नहीं और हमने तुमको दिया नहीं। लेकिन अब हमें याद आया कि वो 2 वरदान तुम्हारे थाती रूप में हमारे पास रखे। देवासुर संग्राम के समय दिए गए वो 2 वरदान आज भी हमारे पास में है। लेकिन महारानी, तुम भी याद करो, देवासुर संग्राम से लौटते समय हमने तुमसे कहा महारानी मांग लो, तो तुमने कहा महाराज अभी नहीं, जब अवसर आएगा तब मांग लो। थाथी राख न मांगे उपकाऊ, बिसर गयो मोहि ढोर सुर। मेरा स्वभाव भूलने का है, मैं भूल गया। तुमने मुझे याद कभी दिलाया नहीं। अब गलती बताओ इसमें किसकी है? झूठे हमें दोष जन देहु। तुम एक की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि हमसे एक नहीं 2 ले लो, 4 ले लो। झूठे हमें दोष जन देहु, 2 के 4 मांग मत लेहु। तुम हमारे सिद्धांत को जानती हो। यह हमारे पूर्वजों की रीत, यह रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए वर वचन न जाए। लेकिन तुमने एक बात पहले कही, अगर किसी व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाए तो उसको भीख मांगने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? बताइए। जिस व्यक्ति को कोई व्यक्ति पहले से उसे दे दे, भिखारी को कोई पहले से कुछ दे दे, तो उसको मांगने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? कैसी फालतू की बातें कर रही। सम्मान मांगता रानी जी पूछो अपनी पटियों से। प्रीतम की प्रिया इन्हीं से हो, भरती हो जिन्हें मोतियों से। ये 2 वर कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे सो ले लो। अरे हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन को भाई सो ले लो। महाराज, तुम तो मेरे स्वामी हो। तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। जो कहते हैं सो करते हैं। वो प्राण वीर कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। ये किसका सिद्धांत है महाराज? ये हमारे पूर्वज का ही सिद्धांत है। आपके पूर्वज, आपका नहीं है? हमारा भी। तो फिर आप ये क्यों करें? लेकिन हमने तुमसे पहले भी कहा कि यदि तुमको कोई वस्तु लेनी है या कुछ मांगना था तो तुम हमसे साधारण कह देती, हम तुमको दे देते। तुमको कोप भवन में आने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? अरे गरजे तोती बरसे ना बूंद, ये सब धोखा उनमें गो में है। हमने कहा किया सो किया, बस एक बात हम मर्दों में है। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। न मैं क्रोध कर रही हूं, न मैं तुम्हारा अपमान कर रही हूं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं।
करती हूं मैं उपवास नहीं, ना मैं उपवास कर रही हूं आपका। सच तो ये है स्वामी जी, सच तो ये है प्राणनाथ। अब मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। चुप हो जाओ महारानी। महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। महारानी कैसी बात कर रही कर रही को? सच्चे हो यदि रघुवंशी तो राम की सौगंध खा जाओ। हमारे 3 पल व्यतीत तो हो गए, लेकिन तुमने हमारे जीवन को तब नहीं जान पाया। तुमने हमारे साथ साथ सारी पुरुष जाति का भी अनादर किया है। तुमने कहा तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब 3 पल हमारे व्यतीत तो हो गए, अब बुढ़ापे में विश्वास नहीं है तुम्हें? बिल्कुल नहीं महाराज। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, राम की सौगंध खाने पर तुम्हें विश्वास आ जाएगा, तो यह पति का निज कर्तव्य हुआ करता है कि अगर पत्नी का विश्वास कहीं से कमजोर हो तो उसे उसी मजबूती के साथ में जोड़ के रखना चाहिए। आज ये राजा दशरथ भी प्रयत्न करेगा। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, ये पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाएं, मालिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, अरे हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। ये परमात्मा गवाह है, अब अनुचित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश निज वाक्यों से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाकर उसे नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं सौगंध मैं अपने राम की। महाराज, अब मुझे पूर्ण तरह से विश्वास हो गया। अब कैसे विश्वास हो कि वो मुझे वरदान मिल जाएंगे? अगर हम कसम ना खाते तो क्या तुमको विश्वास नहीं हो? बिल्कुल नहीं होता। अब तुमने राम की सौगंध जो खा ली, तो सौगंध भी महारानी इसीलिए खाई जाती है कि उसे तोड़ा भी जाए। मैं जानती हूं। अगर हम इस बात से मुकर जाएं, फिर क्या करोगे? आप नहीं मुकरेंगे, मैं जानती हूं, क्योंकि राम तुम्हें प्रिय है। राम की सौगंध मैंने इसलिए खिलाई है तुमसे। अगर आपने बेटा राम की सौगंध खा ली तो आप अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। महाराज, मांगो मांगो। सुनो जब महाराज, वचन ले लिया है तो अब मांगा ही लो। सुन ले, मांग रही हूं। अरे लो सुनो प्राण पत और प्राणनाथ, अरे वो थी आज मांगती हो, अरे वो थी आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले, महाराज, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। कौशल्या राम के बदले अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज लेना चाहती हूँ। अरे तो महारानी, अगर ऐसी बात थी, अगर ऐसी बात थी तो तुम हमसे साधारण कह देती, हम तुमको वैसे भी ये वरदान दे देते। भाई, हमने राम को राजा बनाने के लिए इसलिए कहा कि हमारे पूर्वजों की रीत है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई।
राम बड़ा है, भरत छोटा है, इस वजह से मैंने राम को राजा बनाने के लिए सोचा। लेकिन तुम नहीं चाहती हो, तुम कह रहे हो कि भरत राजा हो, तो ये वरदान मैंने तुमको दिया दिया दिया। दूसरा मांग लो। दूसरा मांग। सुनो महाराज, बैठ जाइए, आप ज्यादा बड़बड़ाइए नहीं। महाराज, दूसरा वरदान मैं आपसे मांग रही हूं। महाराज, दूसरा वरदान मैं आपसे मांग रही हूं। दूसरा वर मांगो कर जोरी। दूसरा वरदान मैं आपसे हाथ जोड़कर मांग रही हूं। दूसरा वर मांगो कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। अच्छा, मेरी मनोरथ पूरी होगी ना? विनय कर रही हो जी, पूरी होगी मेरी मनोरथ। हाँ हाँ बिल्कुल होगी। तो सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं, उदासी है। कह रही हो महारानी? हाँ महाराज, वो राजा नहीं, उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी है। नहीं। सुन मृदु बचन भूप ही शोकु, सस कर छुअत बिकल जिनको। नहीं महारानी नहीं। माथे हाथ अरे तुमने ये क्या मांग लिया? दो लोचन तनुधर सोच लाग जन सोचन। महारानी, तुम्हें इस विषय में एक बार विचार करना था। तुमने मुझसे पहला वरदान मांगा, मैंने तुम्हें साहसी प्रदान कर दिया। लेकिन ये तुमने दूसरा वरदान मांग करके राजा दशरथ के जीवन को समाप्त करने की बात महारानी, तुम विचार करो कि अगर ये सूचना प्रजावासियों को मालूम चलेगी कि घोषणा राम को राजा बनाने की थी, लेकिन वो राम ने ही भरत राजा होगा, तो ये प्रजावासी पत्थर मार मार के मुझे इस अयोध्या से बाहर कर देंगे। कहेंगे धिक्कार है राजा दशरथ तुम्हारे जीवन में, जो अपने पुत्रों के साथ में न्याय नहीं कर सकता, वो प्रजा के साथ में क्या न्याय करेगा। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है। मुझे किसे राम भरत ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। भरत जी को
पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। महारानी, तुम इस वरदान के बदले में मुझसे कुछ भी मांग लो। और आप सुन रहे हैं सुंदर संवाद। प्रभावित हुए हमारे भैया सौरभ ठेकेदार जी, उनकी ओर से 101 मुद्राएं महाराज दशरथ को और 101 मुद्राएं कैकेयी जी को और 101 मुद्राएं हमारे व्यासपीठ पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। महाराज, मैंने पहला वरदान आपसे मांगा, आपने सही स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने तुम्हारे लिए दूसरा वरदान मांगा, आप रुदन करने लगे। आपके वंश में कितने बड़े राजा हुए। सत्यवादी थे हरिश्चंद्र, जिसने सत्य दशकड़ में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरगढ़ में। दूसरे महाराज श्री दधीचि थे। दूसरे महाराज श्री दधीचि थे जो सोयस दान का देते थे, जो नहीं सोयस दान का देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था वो हड्डी अपनी दे देते थे महाराज। तीसरे महाराज शिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में एक कबूतर को खुद मांस तौलते थे अपना। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरकट का वास न मांग रही। मैं तुमसे शिव दधित जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महारानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, तू जो मुझको ललकार रही। रानी, तू अपने पांव में है, आप पे कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी में सिर धुन धुन कर पछताएगी। आज राजा दशरथ का जीवन इस प्रकार से हो गया है कि अगर मैं हाँ कर रहा हूं तो वो मेरा प्राणों से प्यारा राम वन की ओर चला जाएगा, और अगर ना कर रहा हूं तो मेरा धर्म जा रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर वो मेरा राम मुझसे दूर चला जाएगा तो ये राजा दशरथ का जीवन समाप्त हो जाएगा। महाराज, अगर हाँ करूं तो जुदा राम होवे, अगर ना करूं तो ये धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरी, इधर जान जाए, उधर राम जाए मेरा, इधर जान जाए। अगर हाँ करूं तो जुदा राम होवे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए,
कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा राम मेरे सामने रहे, मुझे छोड़कर के ना जाए, कोई ऐसा उपाय बताओ। महाराज 2 वर जो मैंने मांगे हैं, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, मैं समझ रही हूं आप बड़े दुखित हैं, आपका हृदय भी दुख रहा है ना। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, मेरे पास उपाय भी है। उपाय है तुम्हारे पास? हमारा राम तुम्हारे पास रहेगा। बतलाओ। राम मेरे पास में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अरे तो बतलाओ, फिर इतनी देर क्यों कर रही? सुनो महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है तो वह एक उपाय बताती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर पर ही है, अभी हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। मैंने कहीं पंचों पर जाकर तो कहीं नहीं, यहाँ पर तो हम हैं और तुम हो, 2 हैं, तीसरा कोई नहीं है। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं, कोई पंचों पर तो जाकर कहीं नहीं, कोई पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो केवल एक बार, महाराज तुम केवल एक बार कह दो। क्या कहना है? तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा महारानी, मैंने तुमसे ये क्या कह दिया कि कोई उपाय बता दो, तो तुम राजा दशरथ को झूठा साबित करना चाहती। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाता। इस सूर्यवंश की चादर में ये कालमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज सुन लो, होत प्रात मुनि बेश धर, जो न राम पर जाए, अगर प्रातः होते ही राम बन को नहीं गयो तो मैं जहर खाकर अपने प्राण कर दूंगी। महारानी ऐसा करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि तुम अपनी बात से टल नहीं सकती हो, क्योंकि मैंने तुमको वचन भी दे दिया। अब मैं तुमको ये वरदान तो दे ही चुका हूं, अब उसमें कहने के लिए बचा ही क्या है। रानी रानी आंचल पछाड़, कर्जा ले ये दान भी ले, ये राज भी ले, ये ताज भी ले, राजा दशरथ के प्राण भी ले।